हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वंशी, हमारे काशी वैदिक ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं वासी योग बताने वाला हूं। दोस्तों देखते हैं वासी योग से क्या होता है और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो में बिल्कुल नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों ऑल को भी टिक कर दीजिएगा जैसे हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों तो चलते हैं वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि वासी योग क्या है। दोस्तों भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए कार्य को प्रारंभ करेंगे। ये हमारा मोबाइल नंबर है, काशी वैदिक ज्योतिष हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। दोस्तों यहाँ पे हम चल रहे हैं, देखते हैं वासी योग क्या होता है। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, देखते हैं कि ये योग कैसे लगता है दोस्तों कुंडली में। अब हम नियम पढ़ लेते हैं दोस्तों कि नियम क्या है। चंद्रमा के अलावा कोई भी ग्रह या कई ग्रह सूर्य से 12वें स्थान पर विद्यमान हो तो वासी योग माना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमने नोट में एक चीज़ लिखा हुआ है, चंद्रमा के अलावा, चंद्रमा को छोड़कर कोई भी ग्रह अगर 12वें भाव में बैठा हुआ है तो वासी योग लगेगा दोस्तों। ठीक है। अब हम शुभ कंडीशन पढ़ लेते हैं कि शुभ कंडीशन में क्या होता है दोस्तों। शुभ कंडीशन में जन्म लिया बच्चा तो प्रसन्न चित्त रहेगा, कार्य में निपुण रहेगा, विद्वान रहेगा, चतुर रहेगा, सुखी रहेगा, शत्रुओं को मात देने वाला अर्थात पछाड़ने वाला, वो शत्रुओं का उसके आगे विजय नहीं होगा दोस्तों। ठीक है। इस कार्य में वो निपुण रहने वाला है। अब देखते हैं अशुभ योग में क्या परिणाम निकलता है दोस्तों। तो निवास स्थान से दूर, अपने जहाँ पे वो पैदा हुआ है उससे वो दूर रहने वाला है, दुखी रहेगा, भुलक्कड़ रहने वाला है, बदले की भावना उसके मन में चलती रहेगी, चोरी करने वाला हो सकता है और कष्ट देने वाला भी हो सकता है, क्रूर दृष्टि उसका रहेगा। अगर अशुभ ग्रह में उसने जन्म लिया हुआ है तो ये सब दृष्टता उनके अंदर कूट कूट के भरी रहेगी दोस्तों। यहाँ पर हमने 3 कुंडलियाँ बनाई हुई है। ये 3 कुंडली 3 माध्यम से हम समझेंगे। पहला माध्यम क्या होगा? पहला माध्यम होगा अगर सूर्य से 12वें भाव में शुभ ग्रह हो, और दूसरा भाव होगा सूर्य से 12वें भाव में अशुभ ग्रह हो, और तीसरा भाव होगा कि सूर्य से 12वें भाव में शुभ और अशुभ ग्रह दोनों होंगे। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट है। आप किसी भी कुंडली किसी भी नंबर से स्टार्ट हो सकता है। मान लिए हम 1 नंबर से स्टार्ट है दोस्तों। तो दोस्तों हमने तीनों में जो है अंक लिख दिया हुआ है। अब इसमें ग्रह भरना बाकी रह गया है। चंद्र के अलावा कोई भी ग्रह या कई ग्रह सूर्य से 12वें स्थान पर विद्यमान हो तो वासी योग बनता है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य को बैठा दे रहे हैं। ठीक है। सूर्य यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से 12वां यहाँ पर आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ से अगर मान लीजिए शुभ ग्रह, यहाँ पे शुभ ग्रह दर्शा रहे हैं तो हम शुभ कंडीशन लाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए बुध, शुक्र या बृहस्पति या भी कोई भी शुभ ग्रह हम बैठा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम बैठा दिए, गुरु को बैठा दिए। ठीक है। यहाँ पे गुरु बैठ गया तो यहाँ पे वासी योग का निर्माण हो जाता है। इस योग में अगर बच्चा पैदा होता है तो शुभ कंडीशन में यहाँ पर जो भी कंडीशन लिखे गए हैं उन सब का बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है दोस्तों। ठीक है। अब देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हमारा सूर्य, मान लीजिए सूर्य यहाँ पर बैठ गया। ठीक है। अब सूर्य यहाँ पर बैठ गया तो यहाँ पर जो ग्रह आएगा, क्योंकि यहाँ से अब हम गिनती करेंगे तो ये 12 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे मान लीजिए अशुभ परिणाम हमें दिखाना है। हमें अशुभ परिणाम के लिए यहाँ पे मान लीजिए राहु बैठ गया, राहु को बैठा दीजिए या फिर केतु को बैठा दीजिए। इन दोनों में से कोई भी अगर बैठ जाता, राहु या केतु, ठीक है, इन दोनों में से अगर कोई भी ग्रह बैठ जाता है सूर्य से 12वें स्थान पे तो समझ लीजिए अशुभ योग बनेगा। तो अशुभ योग में हमारा क्या परिणाम निकलने वाला है दोस्तों? अशुभ योग में यहाँ पर ये परिणाम देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है। अब हम देख लेते हैं मिश्रित योग। मिश्रित योग में अगर मान लीजिए सूर्य से 12वें भाव में दोनों ग्रह, शुभ और अशुभ ग्रह दोनों बैठे हैं तो क्या परिणाम निकलने वाला है दोस्तों, ये देख लेते हैं। मान लीजिए सूर्य यहाँ पर बैठा दीजिए, हमें या कहीं भी बैठा दीजिए, वो मैं बैठा के आपको बता रहा हूँ, या सूर्य कहीं भी 12वें भाव में कहीं भी बैठा हो तो हम यहाँ से देखेंगे। मान लीजिए 5वें भाव में सूर्य अपने घर में होके बैठा हुआ है। अब यहाँ से 12वां भाव ये आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वें भाव में मान लीजिए यहाँ पे
शुभ और अशुभ ग्रह, मान लीजिए यहाँ पर बुध बैठा हुआ है और राहु या फिर केतु, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी बैठा हो, राहु या केतु बैठा हो, इसमें शुभ ग्रह एक और बैठा हो, तो यहाँ पे मिश्रित भाव, यहाँ पे अच्छा भी होने वाला है और बुरा भी होने वाला है, ऐसा हम फलित में बता सकते हैं दोस्तों। तीनों कंडीशन हमने कुंडली के माध्यम से समझा दिया हुआ है दोस्तों। शुभ अशुभ और मिश्रित फल कैसे प्राप्त होता है, ये वासी योग के बारे में मैंने आपको बता दिया। कुछ भी समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके तुरंत बताइए, हम उसका रिप्लाई तुरंत करेंगे दोस्तों। अगर आप हमारे वीडियो में बिल्कुल नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन घंटी प्रेस कर दें, जैसे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। ऐसे ही हम आपके लिए मेहनत करते रहें और ऐसे ही वीडियो बनाते रहें दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।